चलिए अंकल जी, आप ही से मिलने के लिए आया, मतलब निकल रहा हूँ, मिलते हुए निकलेंगे। मैं अपना ना इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। खारडुंगला में अभी स्नोफॉल हो रहा है स्नोफॉल हो रहा है और मैं स्नोफॉल में राइड कर रहा हूँ। बर्दाश्त नहीं हो रहा था, एक्साइटमेंट लेवल है ना बहुत ज़्यादा हो गया। ए लो, कौन खाएगा बर्फ़ का गोला? ए लो बर्फ़ का गोला। ओ भाई, ओए ओए ओए। गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले एंड वेलकम टू द चैनल गाइज। आज है 17 तारीख और मुझे घर से निकले हुए ऑलमोस्ट हो चुके हैं 11 दिन। आज मेरा 11वां दिन है। तो 2 दिन मैंने ले में स्टे किया था और 2 दिन स्टे करने का रीज़न ये है कि मेरे को बहुत सारा कंटेंट मेरा जमा हो चुका था, एडिटिंग के लिए टाइम नहीं मिल रहा था। क्योंकि जो भी लोकेशन में मैं जाता हूँ वहाँ पे मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कि मैं लोकल्स लोगों के साथ इंटरेक्ट करूँ, और जहाँ पे भी मैं रुकता हूँ वहाँ पे 12, 1, 2, इनफैक्ट कश्मीर में तो रात के 1:30, 2 बज जा रहे थे। इसलिए मैंने सोचा कि ले में मैं 2 दिन का हॉल्ट लेता हूँ और जितना भी मैं वीडियोस जनरेट कर सकता हूँ वो आपको मैं ऑन टाइम प्रोवाइड कर सकूँ। ले में बेसिकली लोग ले आते हैं मोनेस्ट्रीज विजिट करने के लिए। यहाँ पे स्टूपा मिल जाएगा, काली माता का मंदिर है, गुरुद्वारा मिल जाएगा, मॉस्क है बहुत सारे। मेरा प्राइम फोकस होता है रोड, और आज का दिन बहुत ज़्यादा एडवेंचर होने वाला है क्योंकि मैं जाने वाला हूँ तुर्तुक विलेज, जो कि होते हुए जाएगा खारडुंगला। खारडुंगला जो है वो वर्ल्ड का 2nd हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। ये जो आप देख रहे हो मेरा होम स्टे है, यहाँ पे मैं फर्स्ट फ्लोर में रह रहा हूँ। बहुत ही मस्त लोकेशन है। ये जो है ये कॉमन एरिया है, वहाँ पे जो एंट्रेंस है, ऊपर पार्किंग भी अवेलेबल है। मैं इतना बिजी हो गया था एडिटिंग में कि मेरे को टेरेस जाने के लिए नहीं मिला। और ले का एक पंगा है यार, ले में क्या सीन है मालूम है? ले में आप है ना थोड़ा भी चलोगे ना हाँफने लग जाते हो। ये जैसा मैं ले में आया ना, 2 मिनट आप 30 सेकेंड भाग लो, 30 सेकेंड भागो और आप देखो फिर कैसे हाँपोगे। हाँ, तो यहाँ पे सांस फूलने का पंगा होता ही है। ये टेरेस एरिया है, यहाँ पे लकड़ी इकड़ी रखा हुआ है आंटी ने। आंटी का जो कॉन्टैक्ट डिटेल है स्क्रीन में मैं डाल दूँगा। इनका नाम है डॉल्मा आंटी। एक्चुअली यहाँ पे जितने लोगों का भी निक नेम होता है ना आंटी लोगों का, वो डॉल्मा होता है। क्योंकि जो बुद्धिस्ट में जो नेम्स होते हैं ना वो हमको जल्दी याद होते नहीं है, बुद्धिस्ट नेम्स। इसके लिए यहाँ का निक नेम है और बहुत ही कॉमन नेम है डॉल्मा आंटी। ये मेरा होम स्टे का टेरेस से नज़ारा है। ये होम स्टे जो है ये एयरपोर्ट से काफ़ी नज़दीक में लोकेटेड है। अगर आप ले मेन मार्केट एरिया में जाओगे ना, वहाँ से अराउंड 1 से 1.5 किलोमीटर पे लोकेटेड है। तो मुझे स्टार्टिंग में लगा कि अरे यार ले मेन मार्केट में होटल ले लेना चाहिए था, लेकिन जब मैं विज़िट किया तो मेरे को लगा कि नहीं यार सही डिसीजन लिया है। ले मार्केट बहुत ज़्यादा क्राउडेड है और पार्किंग का बहुत सारा इशू है ले मार्केट एरिया में। तो मेरे को सही लगा कि भाई 1-1.5 किलोमीटर मैंने दूर लिया और सही डिसीजन लिया। यहाँ पे पीस ऑफ माइंड है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है ले मार्केट एरिया में। तो चलो फिर आज के दिन की शुरुआत करते हैं। अर्ली मॉर्निंग का ना सबसे डिफ़िकल्ट और सबसे बोरिंग टास्क जो मेरे को लगता है ना, वो लगता है लगेज बांधना। क्योंकि लगेज बांधना मतलब नेक्स्ट लेवल हेडेक होता है बॉस। अगर आपने सही तरीके से बांधा नहीं तो सामान गया। तो उसका काफ़ी ध्यान देना पड़ता है, स्पेशली जब ऑफ रोड के लिए निकल रहे हो तो गाड़ी तो पूरी हिलती रहती है। इसके लिए उधर एक्स्ट्रा थोड़ा केयर देना पड़ता है। ले है ना घूमने से ज़्यादा मेरे को ना रिलैक्स करने वाला लोकेशन लगा। लेकिन अभी तक का मेरे जर्नी में पहला लोकेशन है जहाँ पे सांस बहुत फूल रही है भाई। सांस बहुत ज़्यादा फूलती है। इनफैक्ट मेरे को रास्ते में एक फैमिली मिली, मुंबई से आ रही थी। वो मेरे को फोटुला टॉप में मिले थे, आई थिंक सो, मेरे को श्योर नहीं है नमिकला में मिले थे या फोटुला में मिले थे। वो तो हॉस्पिटलाइज हुए थे अंकल। तो ले में ऑक्सीजन का इशू है क्योंकि दूर दूर तक आप देखोगे यहाँ पे पहाड़ों में पेड़ ही नहीं है, बहुत कम। यहाँ पे ग्रीनरी बहुत कम है, इसके लिए ऑक्सीजन लेवल भी कम है बहुत। डॉल्मा आंटी को मैंने पूछा आंटी वीडियो में आ जाओ, तो आंटी कंफर्टेबल है नहीं, एंड आई टोटली रिस्पेक्ट हर प्राइवेसी। तो अभी होम स्टे को अलविदा कहने का टाइम आ गया है। तो चलो फिर आज का राइड स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
चलिए अंकल जी, आप ही से मिलने के लिए आया, मतलब निकल रहा हूँ, मिलते हुए निकलेंगे। अंकल का नंबर रख लो, याद करना। कौन सा वाला है, किधर है? ये वाला है 9622। हाँ जी, हाँ जी। मुंबई पहुँच के फ़ोन करूँगा? नहीं तो WhatsApp वाला ले लो। कौन सा? 95। हाँ व्हाट्सएप में करेंगे ना कॉन्ट। हाँ 95। बेटा वो तेल सेल का आपने साथ में रखना। हाँ उधर नहीं है ना? हाँ टैंकी फुल करा लेना। हाँ और मेरे लायक सेवा। नहीं अंकल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है चलिए अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए थैंक यू। चलो सर जी, चलो थैंक यू। अंकल जी ने मेरे रिचार्ज की समस्या को ख़त्म किया था, इसीलिए मतलब अंकल है ना बहुत अच्छे थे। मैं जब भी यहाँ से निकल रहा था ना, ये मेरा होम स्टे का गली है, तो जब भी मैं यहाँ से निकल रहा था मैं अंकल से बात करते करते जाता था। देखो ये शॉप है शर्मा मनियारी। अंकल से नंबर लिया है, व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर लूँगा। जैसे जैसे आप ले मार्केट की तरफ जाते जाओगे ना, आपको ऐसा नज़ारा बहुत कॉमन मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। इसके लिए मेरे को लगा, मैंने सही डिसीजन लिया बॉस कि होम स्टे में रह लिया मैं 1-1.5 किलोमीटर दूर। जाने के लिए क्या 5 मिनट बाइक में लगता है, लेकिन एक पीस ऑफ माइंड के साथ रह सकते हैं। लेह का वेदर है ना, आपको ठंडी भी लगता है गर्मी भी लगता है एट द सेम टाइम। अगर आप बाइक चला रहे हो तो आपको बहुत ठंडा हवा मारने वाला है, लेकिन जैसे एक जगह पे जाके रुक जाओगे ना तो धूप आपको चुभेगा। ले मार्केट में आपको बहुत सारे बाइक रेंटल शॉप्स मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। हर एक नुक्कड़ में आपको बाइक रेंटल का दुकान मिल जाएगा। जैसे ही आप ले का मेन मार्केट एरिया में आओगे, ये देखो ना सब रेंट आउट के लिए रखा है, सब रेंटल्स के लिए है। 10-20 दुकान तो आपको यूं ही दिख जाएंगे एक ही लेन में। ये देखो बाइक रेंटल। और अभी मैं एंटर कर चुका हूँ खारडुंगला रोड। खारडुंगला एंटर करने से पहले ना मैं सोच रहा हूँ थोड़ा पेट्रोल डलवा लेता हूँ। पेट्रोल तो है, लेकिन फिर भी मैं टैंक फुल करके ही आगे बढ़ूँगा। इधर आगे ये रूट में तुजतुक जाने के रास्ते में लास्ट पेट्रोल पंप किधर है? तो कहाँ थे? तुजतुक जाने का रूट में। सर वो तो पता नहीं, लेकिन आपको वो नुब्रा में मिलेगा। नुब्रा में फ्यूल मिल जाएगा तो ठीक है, नुब्रा में भर लेता हूँ ना, तब तक यूज़ हो जाएगा। इतना भी है पूरा, एक ही डंडी खा 2 डंडी खाली हुआ, 1-2 लीटर ही जाएगा। यहाँ से 160 किलोमीटर के करीब होगा। हाँ जाए, ये तो 300 किलोमीटर का रेंज चलेगा, पक्का मिलेगा ना? लेकिन नुब्रा में मिलेगा, है ना, धोखा मत देना। मिलेगा नुब्रा में, उससे पहले नहीं तो नुब्रा में रहना पड़ेगा मेरे को। नहीं मिलेगा। ठीक है चलेगा, शुक्रिया भाई, थैंक यू। यहाँ पे सभी बाइकर्स लोग आते हुए, सब बाइकर्स लोग मिल रहे इधर पर मीट। आज लग रहा है आज बाइकर लोग का जन्नत होने वाला है। अरे यार, Traveling is my duck. I like you. यस थैंक यू। मुंबई से सर? हाँ जी मुंबई से। थैंक यू सर, हैव अ गुड डे, सेफ जर्नी। क्या सबमिट करना है? निकलूँ? हम से मुंबई से आया सर। हाँ जी मुंबई से। चलो भाई थैंक यू। चलो भाई। आज का है ना मेरा एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा है। आज है ना बोल सकते हैं कि आज हार्डकोर एडवेंचर होने वाला है। बहुत सारे बाइकर्स दिख रहे हैं, ये जो आप बाइक्स देख रहे हो ना, ये सब रेंटेड बाइक्स है, बहुत ही मैसिव बिजनेस है। लेकिन खारडुंगला की तरफ जाते हुए जो मैं देख रहा हूँ अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत ज़्यादा ट्रैश फेंका हुआ है, बहुत ज़्यादा कचरा किया हुआ है। खारडुंगला एंटर करते ही है ना मेरे को ये गाँव दिखा, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू आ रहा है ये गाँव का। रुको, गोप्रो से नहीं समझ में आएगा, मैं आपको अपने नज़रिए से दिखाता हूँ मैं।
अब यहाँ से घाट सेक्शन चालू हो चुका है, हार्डकोर घाट सेक्शन चालू हो गया। मैप में ना ऐसे जिग जैग दिख रहा है ऐसा। गांव का व्यू देखो यार, लुक एट दिस व्यू। मैंने ये स्पेसिफिक एरिया में ड्रोन इसलिए उड़ाया क्योंकि हर एक एरिया में ना आपको ग्रीनरी मिलने वाला नहीं है, ग्रीनरी बहुत कम मिलता है। ये गांव में देखो ग्रीनरी अच्छा खासा दिख रहा है। आप मत समझो मैं पागल हो रहा हूँ, बिल्कुल भी मत समझो पागल हो रहा हूँ। मेरा एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं हो रहा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। आई थिंक अभी तक का 11वां दिन है मेरा आज। अभी तक का सबसे बेस्ट लोकेशन अगर मैं जा रहा हूँ ना, अभी तक का, आगे शायद और मिल जाए अपने को, लेकिन अभी तक का सबसे बेस्ट राइड, सबसे बेस्ट घाट सेक्शन और सबसे वन ऑफ द बेस्ट हाइट्स में मैं जा रहा हूँ। और मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है। वो दिख रहा है रास्ता, मैं रुक जाऊँ, मैं आपको ना रास्ता दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये ना गोप्रो के आँख है ना, वो छोटी छोटी चीनी टाइप्स आँख है इसकी, तो थाना ना पूरा दिखता नहीं है। वो देखो पूरा घाट सेक्शन है, ऐसा पूरा घाट है ये। हो हाँ, बेटर टू बी लेट देन लेट मिस्टर। हो हाँ, अभी टेम्परेचर भी ना अभी ड्रॉप होना चालू हो गया। हाथ है ना मेरे नम हो गए हैं। और यहाँ पे ना मैंने ग्लव्स को काट के रखा है, क्यों? क्योंकि मोबाइल ऑपरेट करने के लिए मेरे को इजी पड़ता है। तो ये 2 उंगलियों के ग्लव्स मैंने टिप में काट दिए है। और ठंड मेरे को अभी भारी वाला ठंड लगने वाला है। वो देखो मुझे अभी लगा ना बारिश हो रहा है, छोटे छोटे ना हेलस्टोन्स गिरना चालू हो चुके हैं। आज के राइड में मज़ा आया। हेलस्टोन्स गिरना चालू हो गया राइड के टाइम पे। ये दिख रहा है बर्फ, आई डोंट नो क्लियरली दिख रहा है कि नहीं। मेरा जैकेट दिख रहा है पूरा बर्फ। मेरा जैकेट देखो, पूरा हेलस्टोन से मेरे जैकेट के ऊपर। मेरा गला सूख रहा है, मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ऐसा बस लग रहा है मैं आप लोगों से कम्युनिकेट करते रहूँ मैं। हाँ, वो नेक्स्ट लेवल ठंडी है बॉस, नेक्स्ट लेवल ठंडी है। अगर इधर मोबाइल में नेटवर्क है क्या? इधर मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, नहीं तो मैं आपको टेम्परेचर बता देता था। ओ बॉस, वो हाँ, मैं ना मैं अपना दिमाग है ना कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपना ना इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। खारडुंगला में अभी स्नोफॉल हो रहा है। स्नोफॉल हो रहा है और मैं स्नोफॉल में राइड कर रहा हूँ। बर्दाश्त नहीं हो रहा था, एक्साइटमेंट लेवल है ना बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं रुक कर ना थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे बर्दाश्त के बाहर है। ये व्यू मेरे बर्दाश्त के बाहर है। मस्त स्नोफॉल हो रहा है, 10-15 मिनट हो गया बाइक चला रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। मैं इसको वर्ड्स में नहीं बोल सकता हूँ। मैं रिलैक्स होता हूँ, फिर मैं राइड कंटिन्यू करता हूँ। चलो हाँ, अब जाके मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ा ना अपने आप को मैंने रिलैक्स किया। ये नज़ारा देख के ना मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। सही में ये नज़ारा देख के मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। अभी मैं रुका हूँ, पहला ब्रेक लिया हूँ साउथ पुल्लो में। परमिट बाइक एंट्री किधर कर? जल्दी बाइक एंट्री करो। उधर यहाँ पे लिखो, इधर लिखो, उधर लिखो, आप लिखो उधर ट्रेन। एंट्री कर दिया। हाँ एंट्री करनी क्या? हाँ जी, कागज पे कवर चढ़ा देता हूँ।
बहुत ज़्यादा बर्फ़ उड़ रहा है। हाँ। देखो स्नो, हाथ पूरा ना ऐसा कप आ रहे, नम हो गया मेरा हाथ। वो देखो पूरा बर्फ़ के बीच में आ गया मैं पूरा बर्फ़ के बीच में आ गया। ऐसा जो दूर से बर्फ़ के पहाड़ दिखते थे ना, वो अभी नज़र के सामने है। आज आप बोल सकते हो मेरा एडवेंचर का डे 1 है आज। ये एडवेंचर, आज मेरा एडवेंचर का शुरुआत हुआ है। ये देखो बर्फ देखो, हाथ है ना पूरे सुन पड़ गई है। लुक एट दिस व्यू। ये देखो, ए लो, कौन खाएगा बर्फ का गोला? ए लो बर्फ का गोला, बर्फ का गोला, ए लो। बर्फ तो बहुत बार देखा है, लेकिन ये एक्सपीरियंस ही अलग है। ये बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है ये। देखो बॉस, मैं तो आपको एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगा, आप किधर जाओ या ना जाओ, लद्दाख ज़रूर आना। अगर आप लद्दाख नहीं आ रहे हो ना, आप लाइफ में बहुत कुछ मिस कर रहे हो, आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। वो चीज़ तब आपको रियलाइज़ होगा जब आप इधर आओगे। और लद्दाख हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लद्दाख ज़्यादा पैसे में एक्सप्लोर होता है। लद्दाख आप सस्ते में भी एक्सप्लोर कर सकते हो। मैंने ना अभी टैंक बैग में मैंने मेडिसिन और कपूर दोनों कैरी किया है। इनकेस अगर आपको नहीं पता है तो इधर एल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस होने का बहुत चांसेस होता है, तो मेडिसिन होता है, कपूर होता है। मेरे लिए कपूर अच्छा काम कर जाता है, तो इसके लिए मैं हमेशा कपूर यूज़ करता हूँ। इवन ये फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया था जब मैं नथुला पास गया था सिक्किम में। तब मेरा सांस है ना ऊपर नीचे हो रहा था, तब मुझे एक बंगाली फैमिली थी, वो अंकल ने मेरे को कपूर दिया था और विदिन 5 मिनट्स में नॉर्मल हो गया था। तो तब से मैं हमेशा जब भी हाई एल्टीट्यूड ट्रैवल करता हूँ, मैं कपूर लेके ही ट्रैवल करता हूँ। कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ट्रैफिक जैम देखो कितना है, पूरी लाइन से गाड़ी खड़ी है। अभी टाइम हो रहा है 12:30, एग्जैक्टली 12:30 बज रहा है और इतना भीड़ है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि अगर आप ऐसे पासेस में जा रहे हो, मेरा तो अभी हैबिट से मजबूर हो गया है कि लेट निकलना है, लेकिन ऐसे यूजुअली कहा जाता है कि आप ऐसे पासेस में जा रहे हो तो आप अर्ली मॉर्निंग जल्दी निकल लो तो ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन अपना देसी बंदे सुनते कहाँ हैं भाई, कोई नहीं सुनता है। देख लो क्राउड। क्या हो गया भाई, वैन बंद है? दोनों रोड बंद हो गया। कैसे? ये गाड़ी यहीं से आ रही है, यहीं से आ रही है, ब्लॉक हो गया। ओह फक मैन, ये लोग रॉन्ग साइड घुसा दिया इसके लिए क्या? अरे यार, अब ये जाम को क्लियर करना मतलब हेडेक है ये। ऐसे पिसलेगा नहीं यहाँ पे। ओ भाई, ओए ओए ओए, ओ भाई